एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर है हमारे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं और आप सभी विद्यार्थियों को सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, बिल्कुल आप सीरियस होकर पढ़ाई पर ही फोकस करें। त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल के द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि प्रत्येक वर्ष आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है? सड़क दुर्घटना। क्या है? सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सड़क दुर्घटना हो जाएगा। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा है सन 1948 में भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है, तो 1948 याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप समस्त विद्यार्थी करके रखें, क्योंकि इस वर्ष आपकी 4 एग्ज़ाम होगी। 4 एग्ज़ाम कौन कौन सी होगी? त्रैमासिक होगी, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक। इन चारों एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा तैयारी कर ली गई है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस वर्ष वो सभी हमने एनालिसिस करके पेपर बना लिए हैं। तो अब आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अच्छे से पढ़ाई पर ही फोकस करना है, क्योंकि पेपर में डेली लेकर आऊँगा। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो उदारवादी विचारों के कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरविंद घोष उदारवादी विचारों के नहीं थे, तो अरविंद घोष लिखना है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो लिखना है 230। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे होता है? तो आतंकवाद से हथियारों की दौड़ का संबंध होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूं, और मेरी ये मेहनत आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस बार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मैं अभी से लग गया हूं ताकि आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता सकूं। रिक्त स्थान में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर राज्य में स्थित है, तो राज्य का नाम याद होना चाहिए आपको। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष याद होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रणाली कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ऊर्जा आयोग का गठन कब होता है? तो 1 मार्च 1918 को ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? 3 क्षेत्रों में। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी साथी लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अपना ग्रुप बना रखा होगा ना, तो उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना। आकाशवाणी, तो आकाशवाणी की शुरुआत कब होती है? 1957। परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था है? पोखरण में। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय। जॉब कार्ड में हो जाएगा पंजीकृत परिवार, और उपभोक्ता शोषण में हो जाएगा काला बाजारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, जो जितने भी आपके विषय हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट, उनके 55 सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर आप 55 सेट पेपर पढ़ते हैं तो मैं 100% वादा करता हूँ कि पेपर आपके उन 5 सेट से बनेगा, है ना। तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद आपको करना पड़ेगा। ये आपके आएंगे सत्य। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन द्वारा कम किया जा सकता है, तो क्या लिखना है? सत्य। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत होगा। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं, ये सत्य लिखना है। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले ये क्वेश्चन, ध्यान से देखें। फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी?
तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसमें लिखना है सुभाष चंद्र बोस। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तृतीय। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये मोस्ट के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें। 6 से 23 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जय हिंद।